हेलो दोस्तों। आज हम इंटेंस लव के 5वें पार्ट को देखने वाले हैं। तो 5वें पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ को उनके भाई ने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या तुम कल सुजिनबे को अपने साथ लेके आ रहे हो। जिस पर डॉक्टर जाओ थोड़ा सा असमंजस में पड़ते हैं, लेकिन वह हाँ में जवाब दे देते हैं। इस पर उनके भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा कमरा साफ़ करवा देता हूँ। लेकिन डॉक्टर जाओ बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को तो हाँ कर दिया, लेकिन अभी भी सुजिनबे ने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए वह काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। आगे के सीन में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी को भी टेक्स्ट नहीं करता और अंत में दोनों लोग टेक्स्ट का इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि 12 बजे तक भी सुजिनबे कोई टेक्स्ट नहीं करती, जिस वजह से डॉक्टर जाओ घर से निकल जाते हैं। लेकिन लेट सोने की वजह से सुजिनबे डॉक्टर जाओ को टेक्स्ट नहीं कर पाती और जब वह सो के उठती है तो देखती है लगभग 12 बजने वाले थे और वह डॉक्टर जाओ को टेक्स्ट कर ही रही होती है कि उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ को लगता है कि वह नहीं चलेगी, इसलिए वह निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही टेक्स्ट आता है तो वह रिटर्न उसके पास आते हैं। लेकिन सुजिनबे को लगता है कि उसका टेक्स्ट जो है डॉक्टर जाओ को नहीं मिला, इसलिए वह उनके घर पर आती है, लेकिन उनके घर पर ताला लगा देख वह बहुत निराश होती है और यहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं कि जब सुजिनबे अपने घर को जाती है तो अपने अपार्टमेंट के बाहर डॉक्टर जाओ को खड़ा देखकर वह चौंक जाती है, जहाँ डॉक्टर जाओ उसे बताते हैं कि तुम्हारा टेक्स्ट मुझे मिला था और तभी से मैं तुम्हें आ रहा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर दोनों डॉक्टर जाओ के गांव के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सुजिनबे पहली बार डॉक्टर जाओ के बड़े भाई से मिलती है। सुजिनबे उन्हें चेयर पर देखकर पूछती है कि भाई को क्या हुआ है जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर वह बोलता है कि भाई की कमर में थोड़ी-सी तकलीफ़ है, इसलिए वह कभी-कभी व्हीलचेयर से सहारे चलते हैं। जहाँ उनके भाई उन्हें बताते हैं कि दादी तुम्हारा पीछे आँगन में इंतज़ार कर रही हैं, तुम लोग जाके पहले उनसे मिल लो। उसके बाद दोनों दादी से मिलने चले जाते हैं, जहाँ हमें डॉक्टर जाओ की बहन और उनकी दादी को दिखाया जाता है। दादी सुजिनबे से पूछती हैं तुम हॉस्पिटल में थी, अब तो ठीक हो ना? तो जिस पे सुजिनबे कहती है हाँ दादी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर जाओ की बहन उनसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि जो मिठाई का बॉक्स उन्होंने लिया था, वो मिठाई का बॉक्स सुजिनबे को भी पसंद था और उसकी बहन को भी। इसलिए उसे लगा कि यह उसके लिए है, जिस वजह से डॉक्टर जाओ उसे बताते हैं कि नहीं, यह सुजिनबे के लिए है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है डॉक्टर जाओ से और सुजिनबे से भी नफ़रत करने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इसने उसके भाई से उसका प्यार छीन लिया है। तभी दादी उसकी बहन को डाँटते हुए बोलती हैं, हेंगेन, यह हमारी मेहमान है, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर दादी उन लोगों को ही बोलते हैं, तुम दोनों थक चुके होगे, जाके आराम करो। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बाहर आने के बाद डॉक्टर जॉर्ज सुजिनबे से कहते हैं, माफ़ करना, मेरी बहन थोड़ी शैतान है, इसलिए वह तुम्हारे साथ शरारत कर बैठी। सुजिनबे बोलती है, कोई बात नहीं, वह छोटी बच्ची है, उसका हक तो इतना बनता ही है। सुजिनबे अपने कमरे में आने के बाद सोचती है कि उसे ये मिठाई छोटी बहन को दे देनी चाहिए, लेकिन उसे इस बात का ख्याल आ गया कि पहली बार डॉक्टर जाओ ने उसे कोई गिफ्ट दिया था, तो भला वह उसे दूसरे को कैसे दे सकती है। इसलिए उसने वह मिठाई अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन हिंगहीन उसे खाते हुए मिठाई देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए वह उसे परेशान करना चाहती है और दादी से आके बोलती है, दादी मुझे नहीं लगता कि सुजिनबे भाई के लिए अच्छी है। वह एक एक्ट्रेस है, हो सकता है भाई को बीच में कभी भी धोखा दे दे। जिस पर उसकी दादी कहती हैं, तुम इस सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी एक सर्वेंट आके दादी को बताता है कि खाना बनाने वाली मेड की उंगली कट गई है, इसलिए आज वो खाना नहीं बना पाएंगी, तो हम रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं। लेकिन हिंगहिन तभी दादी को मना कर देती है, कहती है, दादी भाभी से बोलो ना खाना बनाने के लिए। इसलिए वह वहाँ से बोलकर सुजिनबे के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम आज हमारी रसोई में मदद कर सकती हो। इस बात पर सुजिनबे बोलती है, ठीक है, बट मुझे खाना बनाने नहीं आता, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ। जहाँ हिंगहिन उसे बहकाकर रसोई में ले जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सुजिनबे ने आज तक कोई भी खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसे खाना बनाना एकदम भी नहीं आता था। इसलिए उसने ऑनलाइन रेसिपी देखकर खाना बनाया। लेकिन सब्जी ना मिलने की वजह से उसने फ्रिज से निकालकर मटन बना दिया। जब उसने खाने के लिए मटन परोसा तो उसे देखकर हिंगहिंग उसे बोलने लगी, यह पूजा के लिए मटन रखा हुआ था और तुमने खाना बना दिया इसका। जहाँ सुजिनबे सबको बताते हैं कि मुझे खाना बनाने नहीं आता, इसलिए मुझे जो समझ में आया इसलिए बना दिया, हो सके तो मुझे माफ़ करिएगा। और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म होता है।